बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खुबानी की चटनी की रेसिपी, जो कि रमज़ान आने वाला है और समोसे, पकौड़े, दही भल्ले और चना चाट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके बगैर जो है रमज़ान बिल्कुल अधूरा होता है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं खुबानी की ज़बरदस्त सी चटनी। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बन के रेडी होगी। आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली थी हाफ़ के जी खुबानी थी। इसको मैंने रात भर अच्छी तरह से पहले वॉश किया था 2 से 3 पानी के साथ। फिर मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। ये रात भर भिगे रहने की वजह से काफ़ी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। तो जो अब पानी है इसमें, यही हम पानी इसमें यूज़ करेंगे चटनी बनाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब हम इसको उठाएंगे और एक पैन में डालेंगे, कढ़ाई में या पैन में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पैन में ऐड कर लिया है सारी खुबानी और पानी को, और 1 कप इसमें ऐड किया है चीनी का। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। और अब हमने इसको कुक करना है। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ मज़ीद, 1 कप पानी मैंने मज़ीद इसमें ऐड किया है। तो अब हमने इसको पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखिए अच्छी तरह से जो है खुबानी अब मज़ीद सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से अगर इसको मैश करें तो ये मैश हो रही है। तो बस यही इस तरह के पॉइंट पे हमें चाहिए थी। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसको करेंगे मैशर की हेल्प से मैश करेंगे। आप जूसर जग में भी इसको मैश कर सकते हैं। मैं इसमें जग में ऐड करूँगी और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड करके वापस उसी पैन में ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप पानी जो है इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है। अब हमने इसको खूब अच्छी तरह के साथ मिक्स करना है। तो फिर से हमने इसको पकाना स्टार्ट करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इतना हमने पकाना है कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीनी मज़ीद ऐड की है 3 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोबारा से मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको पकाने का वेट करना है जब तक कि बबल आने लग जाए। यहाँ पे देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि चटनी हमारी ऑलमोस्ट डन है। फिर भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि खूब अच्छी तरह से इसमें बॉयल जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चटनी जो है वो खूब अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमने इसको फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको हमने करना है ठंडा। ये देखिए चटनी हमारी बहुत अच्छी सी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल लेंगे और इसको हम सेव करेंगे 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। मैं इस तरह का कंटेनर लूँगी और इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये चटनी बन के रेडी हो गई, इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट बनी थी। ये देखिए यहाँ पे हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इस तरह से आप भी बना के फ्रीज़ करें और रमज़ान में टेंशन फ्री रहें। तो आई होप कि आपको जो मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।